स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। जेल से भले ही भाग गया पर अपने कर्मों से भाग ना पावेगा। सजा तो मिलेगी ही, आपको जरूर मिलेगी, देखना। ये ठीक नहीं हुआ नैतिक बेटा। आप लोग ना किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कीजिए। चाहे तो हम मनीष से कहेंगे, उनकी बहुत पहचान है पुलिस में। हम सब मिलके जोर डालेंगे तो कैसे नहीं पकड़ेंगे पुलिस उसे। जिसने ये अपराध किया है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ। अरे नैतिक, पापा प्लीज अपने आप को संभालिए। तुम देख रहे हो लक्ष्य, भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अक्षरा को मारने वाला भाग गया, और वो भी कब? जिस दिन उनकी बेटी की शादी है। बिना किसी बुरी खबर के हमारी कोई खुशी पूरी नहीं हो सकती क्या? पापा मैं समझ सकता हूँ और ये भी जानता हूँ कि दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्लीज नायरा की शादी पे ध्यान दीजिए। एक बार नायरा की शादी हो जाए ना तो मैं खुद पुलिस के पीछे पड़ जाऊंगा। आप प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए पापा। मैंने कहा था ना कि मैं हूं उसके लिए। सब कुछ तो कर रहा था, मैं क्यों तेरा भाई जेल से भाग गया? शादी तक का इंतजार नहीं कर सकता था वो? अक्षरा आंटी का एक्सीडेंट मानसी की गाड़ी से हुआ। मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे चाचू, जवाब दीजिए। क्या वो गाड़ी जिससे अक्षरा आंटी टकराई थी वो मानसी चला रही थी? जवाब दीजिए चाचू, क्या वो गाड़ी जिससे अक्षरा आंटी टकराई थी वो मानसी चला रही थी?
मारा है आंटी। उसे सजा मिलनी चाहिए। वो ऐसे कैसे निकल सकता है जेल से बाहर? हम सब जाके पता करेंगे ना। प्लीज तू अपने आप को संभाल, प्लीज रोना मत कर। तुम्हें पता है ना, इस तरह तुम्हें रोते हुए देखकर तुम्हारे पापा को कितनी तकलीफ हो रही। कार्तिक प्लीज मेरी बात तो सुन ले, एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद जो सोचना है तो सोच लेना प्लीज। बेटा बेटा प्लीज सुन मेरी बात। देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, मैं तुझे कभी इस तरह कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। कितना भरोसा किया था मैंने आप पे, कितना प्यार करता था मैं आपसे, कितना विश्वास था आप पर, और आपने क्या किया? सच छुपाया सबसे, सच छुपाया। कार्तिक कार्तिक बेटा, कार्तिक मेरी बात सुन। कार्तिक कार्तिक तेरी खुशी के लिए, तेरे प्यार के लिए, मेरे लिए क्या आपने क्या खुशी मिली मुझे? इतने वक्त तक जेल में रहा, वो खुशी की बात नहीं। नाहिरा मुझसे इतने वक्त तक नाराज रही, वो खुशी की बात नहीं। उसके घर वाले मुझे कातिल समझते रहे, क्या वो? नाहिरा ने अपनी जान जोखिम में डाल दी अपनी माँ के कातिल को ढूंढने के लिए, वो खुशी की बात नहीं। बताइए किसकी खुशी थी और किसके लिए? हाँ? सच ये है कि आप झूठे हैं। सेल्फिश है, मानसी को बचाने के लिए ना सच छुपाया। मानसी मेरी भी बहन है, मैं भी उतना ही प्यार करता हूं उससे जितना कि आप करते हैं। एक बार बोल दिया होता चाचू, एक बार बोल दिया होता तो उसके लिए सूली पे चढ़ने के लिए भी तैयार था। सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेता उसके लिए। मर जाता मैं अपनी बहन के लिए चाचू, या फिर हम दोनों जाते कि फैमिली के पास, गिड़गिड़ाते रोते उनके पास, माफी मांगते, तो शायद वो लोग हमें माफ कर देते। अब सारा गड़बड़ कर दिया आपने, सब कुछ खराब हो गया आपके वजह से। अब जब सारा सच उन लोगों के सामने आएगा तो बहुत बुरा होगा चाचू। अरे उससे बुरा क्या होगा कार्तिक? क्या होगा उससे बुरा जिससे मैं डर रहा था, जो बात छुपानी चाहिए मैंने? कार्तिक जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। भाभी माँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही नाहिरा के पास जाने की। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा देवयानी बहन, मैं कहूँ क्या उससे, कैसे समझाऊं बिटिया को? वही तो। आप प्लीज चिंता मत करिए, माँ गई है नाहिरा के पास। लाइए पापा, मैं बात करता हूँ। हेलो, क्या? थैंक यू सो मच। ओके। क्या बोला? पापा पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। चलो शुक्र है, सही हुआ, अब नायरा को भी चैन मिलेगा थोड़ा। चलिए जाके कोई नायरा को बता दीजिए। जी मैं जा रही हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ तो हमें नहीं पता था कि किसका हुआ है एक्सीडेंट, और जब पता चला तो हॉस्पिटल में था यार। जब पता चला कि मानसी से जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अक्षरा जी थी, तो तब तक इल्जाम तेरे सर पे आ चुका था। पुलिस तेरे को पकड़ के ले गई थी। ये सुनकर मानसी इतनी डर गई थी, मेरी हिम्मत नहीं थी किसी को सच बताने की। मैं सिर्फ तुझे जेल से कैसे निकालूं, बस यही सोच रहा था, इसके पीछे ही लगा था। एक दिन तो मैं चला भी गया था, नैतिक जी से मिलने, उनसे सब सच कहने, और फिर ठंडे दिमाग से सोचा कि एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी। कार्तिक, ये सोचकर मैं चुप रहा। मानसी की लाइफ, तेरी लाइफ, तेरा प्यार, नायरा, उसका पूरा परिवार सब इन्वॉल्व हो गए थे इसमें। कार्तिक, किस को बचाता मैं? नायरा को तेरी बेगुनाही पर यकीन होने लगा था तब तक। मैंने सोचा कि एक बार तू बच जाए, तेरे ऊपर से ये चाच हट जाए,
उसके बाद बात करूंगा मैं। मुझे कभी मानसी या लव कुश से कम नहीं समझा मैंने कार्तिक। तू जानता है ये बात। अरे वो तो मेरी जिंदगी में बाद में आए हैं। उससे पहले तो तू ही था ना मेरा लाडला, और अब भी है। मेरी जगह पे अगर तू होता तो क्या करता बता? कैसे अपनों से उनकी खुशियां छीन लेता? इसीलिए आपने सच को झूठ में बदल दबा दिया मैंने, क्योंकि उस वक्त वही सही था। एक आदमी को पैसे की जरूरत थी, उसके बदले में वो हमारी मदद करने को तैयार था। मैंने मजबूर नहीं किया था उसे, बल्कि उससे मेरे साथ समझौता किया था। उसे मिल गया जो चाहिए था, और जो मुझे चाहिए था वो, और जो नायरा को चाहिए था, जो उसकी फैमिली को चाहिए था, उसका क्या चाचू? जो उन लोगों को चाहिए था, उन लोगों को अक्षरा आंटी के कातिल के बाद। अक्षरा आंटी उसकी मां नहीं रही चाचू। वो लोग बस चाहते थे कि उनके कातिल को देखे, उन्हें पता चले कि उनका कातिल कौन। नहीं चाहते थे ना वो? फिर आपको किसने हक दिया? किसने हक दिया आपको उनके कातिल को छुपाने का? किसने हक दिया आपको उनसे वो छीन लेने का? तो खुद ही सोच बेटा, अगर मैं मानसी को उनके सामने कर देता तो क्या होता? क्या वो ये रिश्ता होने देते? क्या वो अपनी बेटी को हमारे घर में बहू बनने देते? क्या नायरा खुद तुमसे शादी करती तो हमारी शादी अक्षरा आंटी के मौत के झूठ पे खड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिश्ता तुम्हारे प्यार पर टिका हुआ है, और ये शादी भी उसी वजह से हो रही है। कार्तिक देख मेरी बात सुन, इस शादी को हो जान दे। नहीं चाचू, नहीं होने दूंगा। मैं नायरा को सारा सच बता के आऊंगा। वो पहले ही दुखी है, तो क्यों और उसे दुखी करना चाहता है कार्तिक? क्या फर्क पड़ता है कि उसे अब इस बात का पता चले ना चले? अरे मुझे फर्क पड़ता है ना, मुझे फर्क पड़ता है चाचू। जैसे ये बात आज मेरे सामने आई है, कल अगर उनकी फैमिली के सामने आएगी तो क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें? आप बताइए, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। सच को कितना भी पर्दे में छुपाओ वो बाहर आ ही जाएगा चाचू। आप सच नहीं छुपा सकते। अक्षरा आंटी मेरी माँ जैसी थी, और आपने छुपाया वो सच। आपकी वजह से हुआ सब कुछ। उनकी फैमिली ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, और मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि उन्हें अब जाके सारा सच बता दो, और आप कुछ नहीं कर सकते। मत कर, ऐसी बेवकूफी मत कर कार्तिक। सोच अपने बारे में, नायरा के बारे में, मानसी के बारे में, क्या होगा उसका? अब जो होगा देखा जाएगा। मानसी मेरी भी बहन है, कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं उसे, समझे ना आप? पागल हो गए तुम, समझने की कोशिश करो। कहीं नहीं जा रहे हो तुम, होश में आओ। जिद पकड़ के बैठ गए हो अपनी। गलती मैंने की है, इसको मैं ही सुधारूंगा, लेकिन अपने तरीके से। जो इंसान गलत करता है नायरा,
उसके साथ कभी भी ठीक नहीं होगा। उसने गुनाह किया और उसे उस गुनाह की सजा भी मिलेगी। हाँ बेटा, ये तेरा मेरा सगा पराया, ये तो सिर्फ हम इंसान देखते हैं। ईश्वर की नजर में तो सब बराबर है। उसके घर में ना तो किसी की सिफारिश चलती है और ना ही जोर जबरदस्ती। बस वहां तो सीधा सीधा सबके कर्मों का हिसाब होता है। सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा। मेरी वजह से आप सब इतना परेशान हो। मैं कोशिश करूं भी तो अच्छा नहीं सोच पाऊंगी पापा। माफ करना तो बहुत दूर की बात है। उसने मुझसे मेरी मम्मा छीनी है पापा। मैं ये कैसे भूल जाऊं? मैं तुमसे क्या कहूं बेटा, मैं खुद ही उसे माफ नहीं कर सकता हूं, चाहे उस इंसान की कोई भी मजबूरी क्यों ना रही हो। चलिए प्लीज, अब हम इस बारे में बात करके अपना मूड खराब नहीं करेंगे। टॉपिक चेंज। हाँ। नक्श बिल्कुल ठीक कह रहा है नायरा। देखो ना, भगवान ने बात आज के आज ही संभाल ली ताकि तुम अपना पूरा ध्यान अपनी शादी पे दे सको। और एक बात बेटा, अगर अपनी मम्मा को याद करना है ना तो मुस्कुरा कर करना, उदास होकर नहीं। थैंक यू वेरी मच इसका ख्याल रखने के लिए। नायरा प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। नाम ठहरा। प्लीज बेटा मान ले मेरी बात, ये सब भूल जा, शादी पर ध्यान दे। मैं सब संभालूंगा, मैं वादा करता हूं। आप नहीं जानते एक माँ को खोने का क्या दुख होता है। आज भी जब मेरी माँ की दुख होते हैं, सरेआम घूमते ना तो आग लग जाती है मुझे। मैं समझ सकता हूं कि कल जब नायरा को सारा सच पता चलेगा उस बेचारी का क्या हाल होगा। वो जिंदगी भर नफरत करेगी मुझसे, जिंदगी भर नफरत करेगी। फिर कौन सा प्यार रह जाएगा और कौन सा रिश्ता रह जाएगा? आप बताइए, फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं सब संभालूंगा, तू मान ले मेरी बात। नहीं चाचू, आप मानिए मेरी बात और मेरे साथ चलिए खुद नायरा को सारा सच बताने। मैं उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकता। चाचू, चाचू मैं प्यार करता हूं उससे चाचू। वो खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करती है। मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ चाचू? प्लीज मेरी बात समझ। आप समझो मेरी बात। चाचू से जानने का पूरा हक है। उसे कैसे नहीं बताऊं मैं? जब तक मुझे ये बात नहीं पता थी तब तक कोई और बात, लेकिन अब मैं कैसे छुपाऊं उसे? चाचू मुझे उसे बताना होगा। मानसी मेरी बहन है, लेकिन वो उस एक्सीडेंट में मारी गई, वो नायरा की मां थी। अब मानसी के लिए उनकी फैमिली जो फैसला ले इस शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो उनकी मर्जी होगी, लेकिन मैं ये सच नहीं छुपाऊंगा। बेटा मैं पता कराऊंगा चाचू, मैं नहीं छुपा सकता। बेटा प्लीज चाचू। नायरा, तेरा मेंढक वहाँ उछल उछल के डांस करागा और एक तू है यहाँ पे जो इतनी सैड बैठी है। चल जल्दी से तैयार हो जा। हाँ बेटा, अब सारी बातें भूल के
तुम भी। मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है संभलने की पापा। जितना प्यार मैं मम्मा से करती हूँ उससे कहीं ज्यादा आप उनसे प्यार करते हैं। आप बताते नहीं तो क्या, मैं समझ भी नहीं सकती। बेटा, मेरे लिए अब तुम बच्चे ही सब कुछ हो। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। तुम अपने घर चले जाओ, नक्श अपना घर बसाए। भैया भाग लो यहाँ से, ये बात तो बड़ा खतरनाक मोड़ ले रही है। गायू, जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी ना, उस दिन भी मेरा यही हाल होगा। दिन दिन करके उस घड़ी का इंतजार करूंगा, और जब वो घड़ी आएगी तो पल पल करके उससे दूर भागूंगा। प्लीज मेरी बात मान ले कार्तिक, कम से कम इस वक्त तो नहीं। एक बार शादी हो जाते, उसके बाद जो तेरे मन में आया करना, प्लीज। ये नहीं कर सकता। उन्हें जानने का पूरा हक है चाचू, और वो मैं आज और अभी बताऊंगा। मैं वहां जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। कार्तिक नहीं, बता दूंगा। कार्तिक, 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 रुक जा बेटा, रुक जा।